Good evening, students. Hope you all are doing fine. So today we are going to start the practical on BCSL-56 Network Programming and Administration Lab. Okay, so the questions that are being asked over here is whatever the questions are being asked TCP per UDP. Okay, everything they are asking in C language. Okay, but when you did the theoretical part, we did all the things in Python. So that doesn't matter. Python works over there. But over here, I'll be talking about the C language. We are going to implement the C programming language over here, and थोड़ा सा bit critical हो जाएगा when I'll be implementing the C language. But what I will do, when जो code, whatever the codes I'll write, I'll be explaining the meaning of each and every code. So आप लोगों के लिए उतना tough नहीं होगा, but bit tough हो जाएंगे. Python is very easy. ओके बहुत कॉम्पैक्ट है जिससे हम इजीली प्रोग्राम को समझ पाए बिकॉज सिंगल कोड से बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं यहाँ पे क्या होता है काफ़ी कोड्स लिखने पड़ेंगे एंड देन वी कैन सॉल्व द क्वेश्चंस ओके तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट स्टार्ट पहला क्वेश्चन है एक कॉन्फ़िगर ए रिमोट सर्वर कॉन्फ़िगर a remote server and transfer a directory and transfer a directory and transfer a directory to remote server to remote server okay in Linux. Okay, demonstrate step by step procedure. Demonstrate step by step procedure. This is a very good question. मुझे क्या करना पड़ेगा पहले क्या रिमोट सर्वर बनाना पड़ेगा उसके बाद क्या करना है एक डायरेक्टरी को मुझे रिमोट सर्वर में ट्रांसफर करना है इन लाइनक्स दैट टू इन लाइनक्स ओके तो कैसे करेंगे लेट्स सी लेट अस टेक ईच एंड एवरी स्टेप एंड अंडरस्टैंड द थिंग स्टेप 1 स्टेप 1 में क्या है सेट अप द रिमोट सर्वर set up the remote server ओके सेट अप द रिमोट सर्वर और क्या करना पड़ेगा सेटअप करने के बाद क्या करना पड़ेगा ऑप्टेन अब सेटअप का रिमोट सर्वर कैसे सेटअप करना पड़ेगा ईच वो सारी चीज़ें अभी वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस ठीक है आप सेटअप करेंगे उसके बाद क्या करेंगे उसका आईपी एड्रेस और होस्ट नेम लेके रिमोट सर्वर का हमें लेना पड़ेगा ऑप्टेन उतना डिटेल में आपको जाना नहीं है कि रिमोट सर्वर कैसे क्रिएट बना रहे हैं ठीक है ऑप्टेन द आईपी एड्रेस of the remote server ओके उसके बाद हम क्या करेंगे आईपी एड्रेस ले लेंगे रिमोट सर्वर की उसके बाद क्या करना पड़ेंगे नाउ स्टेप 2 connect to the remote server connect to the remote server आप कनेक्ट टू द रिमोट सर्वर कैसे करेंगे इसके लिए फर्स्ट स्टेप मैं लिख रहा हूँ ए आई एम राइटिंग इन द फॉर्म ऑफ ए बी एन सी ओके ओपन ए टर्मिनल कनेक्ट कैसे करेंगे ओपन ए टर्मिनल everything I am doing in Linux okay keep in mind not on Windows open a terminal on your local machine ये जो मैं लिख रहा हूँ ना ऐसे ही आपको पेपर में भी लिखना है keep in mind open a terminal on your local machine number 2 number B use the command use SSH command to connect to the remote server to connect to the remote server ठीक है आप कैसे कनेक्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे SSH ओके SSH यहाँ पे यूजर नेम जो भी यूजर नेम होगा यूजर नेम आप लिखेंगे ओके एट द रेट रिमोट सर्वर रिमोट अंडरस्कोर सर्वर अंडरस्कोर आईपी बस ये करने से ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगी
अब यूजर नेम आपका जो भी यूजर नेम होगा दैट यू राइट, यूजर नेम में जो यूजर नेम होगा दैट यू डू। और रिमोट आईपी सर्वर में क्या होता है, रिमोट सर्वर आईपी, इसमें क्या होते हैं, आईपी एड्रेस होते हैं, आईपी एड्रेस और होस्ट नेम, और होस्ट नेम ऑफ द रिमोट सर्वर, ऑफ द रिमोट सर्वर, ऐसे कुछ। ओके, नाउ सी, सी पार्ट। अब तो कनेक्ट हो चुका है, कनेक्ट होने पर क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू एंटर द पासवर्ड, एंटर योर पासवर्ड, एंटर योर पासवर्ड। अब उसमें पासवर्ड डालेंगे। ओके, अब स्टेप 3, स्टेप 3 में करेंगे क्या, क्रिएट अ डायरेक्टरी ऑन द रिमोट सर्वर, क्रिएट अ डायरेक्टरी ऑन द रिमोट सर्वर। अब हाँ, रिमोट सर्वर मुझे एक डायरेक्टरी बनानी है, तो डायरेक्टरी कैसे बनेगा, एम के डी आई आर एक कमांड है, एम के डी मेक डायरेक्टरी, और उसमें फाइल का नाम लिखना, फाइल का नाम सपोज माई फाइल्स लिख दो, ठीक है, बस। तो वी क्रिएटेड डायरेक्टरी ओवर हियर, ये दिस वन इज द कमांड मेक डायरेक्टरी। स्टेप 4, transfer the directory to the remote server, transfer the directory to the remote server। अब कैसे ट्रांसफर करेंगे, पहले क्या करना पड़ेगा, स्टेप 1, on your local machine, what you do, open a new terminal window, open a new terminal window, ये हो गया। नंबर बी, use scp command, use scp command to transfer the directory to the remote server, to transfer the directory to the remote server, to the remote server। ओके, अब क्या करेंगे, एस सी पी माइनस आर रीड मोड पाथ /2 /local /directory, दिस वन इज द कमांड। ओके, ये क्या हो गया, पाथ दे दिए डायरेक्टरी की। उसके बाद क्या करेंगे, यूजर नेम देके, यूजर नेम @ जो भी यूजर नेम होगा रिमोट अंडरस्कोर सर्वर रिमोट अंडरस्कोर सर्वर IP। उसके बाद क्या करेंगे, पाथ दे देंगे, पाथ ऑफ द फाइल। अब मैं क्या करूँ, ट्रांसफरिंग टू द रिमोट सर्वर। ओके, पाथ /2 रिमोट /directory। बस ये कमांड देते हो तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, इट विल बी ट्रांसफर डायरेक्टली, इट विल ट्रांसफर टू द रिमोट सर्वर, सिंपल। अब ये जब पाथ पाथ टू यहाँ पे दिखा, पाथ टू लोकल डायरेक्टरी, ये जो मैंने कमांड लिखा है यहाँ पे, पाथ टू लोकल डायरेक्टरी, ये जो मैंने व्हाट ये आई रिटन over here, दिस इज द एक्चुअल पाथ ऑफ द डायरेक्टरी, दिस इज द पाथ ऑफ द डायरेक्टरी, एक्चुअली पाथ ऑफ द डायरेक्टरी, एक्चुअल पाथ ऑफ द डायरेक्टरी। ओके, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, वो पाथ लेके क्या करेंगे, आई एम गोइंग टू सेंड इट टू द रिमोट सर्वर, सिंपल, दिस इज द कमांड। तो दिस इज हाउ यू हैव टू डू इट, अंडरस्टूड। होप आप लोगों को समझ में आ गया।
उसके बाद क्या होगा स्टेप 3 में? स्टेप 3 में व्हाट विल हैपन? द ट्रांसफर विल स्टार्ट। द ट्रांसफर will start. The transfer will start and we'll see the progress bar, and we will see the progress bar. One second. And we will see the progress bar indicating the transfer status. Indicating the transfer status. बस दिस इज ऑल यू टू डू, सिंपल। और आपका चलने लगेंगे, ट्रांसफर होते रहेंगे। ओके, अब हम लोग क्या, ये तो आप लोग क्लियर हो गए। ये क्या व्हाट आई एम सेइंग, एक मैंने क्या किया, रिमोट सर्वर में मैंने एक कॉन्फ़िगर किया रिमोट सर्वर, उसके बाद एक डायरेक्टरी क्रिएट किया और डायरेक्टरी में रिमोट सर्वर में मैं ट्रांसफर किया, ठीक है, इन लाइनक्स। तो लाइनक्स का जो भी कमांड है रिटन ओवर हियर, इन दिस वे यू गोइंग टू डू। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, वन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट एंड रन। देखिए ये जो प्रोग्राम्स है, ये प्रोग्राम इतना इजी नहीं है, बिकॉज यू हैव टू राइट इट इन लाइनक्स एनवायरनमेंट, यूनिक्स एनवायरनमेंट, कहीं भी हम लिखना पड़ेगा, तो इट्स नॉट इजी टू रन द प्रोग्राम, ठीक है। बट एटलीस्ट यू शुड नो व्हाट द प्रोग्राम इज सेइंग, हाउ टू राइट द प्रोग्राम, दैट यू टू डू। ओके, तो फॉर दैट इज व्हाट आई एम डूइंग ओवर हियर, ठीक है। प्रोग्राम को यदि आप रन करोगे तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। The other thing, you will be having two questions, okay, and if you go with a single question, it will take more than 2 hours. It's not an easy program, I'm telling you. Yeah, everywhere you will see some other new thing, okay, but एक ही concept में use करके मैं program को लिखना सिखा दूंगा। Because what happens, मैं when I go as an engineer in the practical examination hall, तो मैं देखता बच्चों को समझ ही नहीं आ रहा what the question is saying। yeah, they just say blank, या कोई भी एक जैसे एक क्वेश्चन एग्जाम्पल, अभी जो मैं क्वेश्चन करूंगा उसमें बोला गया है, दे एक क्लाइंट क्या करेगा, एक स्ट्रिंग भेजेगा, कहाँ, किसको, सर्वर को, क्लाइंट सर्वर को एक स्ट्रिंग भेजेगा, and the server will check whether the string is palindrome or not। okay, सर्वर चेक करेगा और वो रिप्लाई करेगा दिस इज पैलिंड्रोम और दिस इज नॉट अ पैलिंड्रोम, फाइन। अब बच्चे व्हाट पीपल डू, बहुत सारे बच्चे, मैंने 99% बच्चों को मैंने देखे, वो लोग ये क्लाइंट सर्वर प्रोग्रामिंग तो आता नहीं है उसको, वो सिंपल क्या करेगा, पैलिंड्रोम का एक प्रोग्राम बना देगा और उस प्रोग्राम को शो कर देगा, ये देखिए मैंने किया ये। तो वी इट्स नॉट आस्किंग पैलिंड्रोम प्रोग्राम, इट इज आस्किंग एक सर्वर क्लाइंट साइड में एक प्रोग्राम होगा, क्लाइंट साइड में क्लाइंट क्या करेगा, स्ट्रिंग भेजेगा, और सर्वर साइड में एक प्रोग्राम हो जहाँ पे क्या करेगा, वो स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करके वो चेक करेगा वेदर इट इज पैलिंड्रोम और नॉट। दिस इज एक्चुअली द प्रोग्राम। बच्चे क्या करते हैं, पैलिंड्रोम लिख देंगे, या सम ऑफ टू नंबर, सपोज एक क्लाइंट है उसने सम ऑफ टू नंबर के दो नंबर भेजे हैं, क्लाइंट ने क्या किया, सर्वर ने क्या किया, दोनों नंबर को सम करके रिटर्न कर दिया। तो बच्चे क्या करते हैं, क्लाइंट और सर्वर का प्रोग्राम तो लिखते नहीं, व्हाट दे डू, वो क्या करता है, सम ऑफ टू नंबर का एक प्रोग्राम लिखा के सामने दिखा देता है। तो दिस वोंट वर्क द वे आई एम राइटिंग, यू हैव टू राइट accordingly, and you will get 98 to 90, 95% marks, I'm telling you, if you go accordingly the way I am saying। okay, so let us start with the question. Write and run a client and a server program, and a server program using C language, using C language in Unix, C language in Unix, with the following specification, with the following specification, specification, the following specification। क्या स्पेसिफिकेशन है, यूडीपी क्लाइंट, यूडीपी client, UDP client will send a string, will send a string to the server. A UDP client will send a string to the server. Server will check the string.
server will check the string whether it is palindrome or not, whether it is palindrome or not. ओके, दिस इज व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक स्टेप बाय स्टेप करेंगे क्योंकि क्वेश्चन इज लेंदी, तो हम आराम से करेंगे। डू नॉट वरी अबाउट इट, डू नॉट गेट टेस्ट। लेट मी स्टार्ट द प्रोग्राम। पहले हम क्या करेंगे, हेडर फाइल्स को इंक्लूड करेंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले यूटीपी क्लाइंट प्रोग्राम का बात करेंगे। यूटीपी क्लाइंट प्रोग्राम, यूटीपी क्लाइंट प्रोग्राम, इसको मैं लिख रहा हूँ क्लाइंट डॉट सी। क्लाइंट इज द नेम ऑफ द प्रोग्राम, डॉट सी इज फाइन। अब क्या करेंगे, हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड stdlib.h। जो नेसेसरी जो नेसेसरी हेडर फाइल्स है उसको मुझे इंक्लूड करना पड़ेगा। हैश इंक्लूड string.h, हैश इंक्लूड sys/socket.h, socket.h। ओके, सॉकेट प्रोग्रामिंग, हैश इंक्लूड net inet, net inet /in.h, हैश इंक्लूड arpa/inet.h। इतने सारे हेडर फाइल्स मुझे जरूरत है। अब हम लोग प्रोग्राम स्टार्ट कर सकते हैं। अब पहले क्या करेंगे, सर्वर का आईपी एड्रेस, सर्वर का पोर्ट नंबर और बफर साइज जिसमें हम डेटा को लेंगे। सपोज स्ट्रिंग लेंगे तो उसका डेटा साइज भी हमें देने पड़ेंगे। दैट आई एम गोइंग टू डिफाइन ग्लोबली। ओके, तो हम लिखेंगे हैश डिफाइन सर्वर अंडरस्कोर आईपी। और मैंने आईपी एड्रेस दे दिया 127.0.0.1। दिस वन इज सर्वर आईपी एड्रेस। ओके, हैश डिफाइन सर्वर पोर्ट, हैश डिफाइन सर्वर अंडरस्कोर पोर्ट नंबर क्या दे दिया मैंने, 5000 एक दे दिया। उसके बाद हैश डिफाइन बफर साइज, बफर अंडरस्कोर साइज कितना है, 1024। ठीक है, इतनी सारी बातें, इतना क्लियर है। अब हम लोग क्या करते हैं, प्रोग्राम को लिखना स्टार्ट करते हैं। इंट मेन फंक्शन, इंट मेन फंक्शन, इंट इंट हम क्या करेंगे, सॉक एफडी स्ट्रक्ट क्या करेंगे, सॉक एड्रेस, सॉक addr अंडरस्कोर इन सर्वर एड्रेस addr। ओके, तो आप लोग को तो इसका ये जो मैंने लिखा स्ट्रक्ट सॉक एड्रेस इन सर्वर एड्रेस, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मैं यहीं पे लिखूंगा। ओके, क्योंकि पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन के सारे मीनिंग लिख रहा हूँ। अगले क्वेश्चन में एक ही से सही कोड होंगे तो आप लोग को उतना टफ नहीं लगेंगे। तो आई एम नॉट गोइंग टू राइट एनीथिंग ओवर देयर। इट डिक्लेयर्स अ वेरिएबल, it declares a variable server underscore address. This one is the variable server underscore address of type struct
sock address addr अंडरस्कोर इन, ये डिफाइन करना। अब क्या क्या ये क्या है, ये जो चीज है, ये जो चीज मैं बोल रहा हूँ, टाइप टाइप क्या हो, ऑफ टाइप स्ट्रक्ट सॉक एड्रेस डॉट इन, ये जो है इसका मीनिंग क्या है, इसका मतलब क्या ये होता है, इट इज द स्ट्रक्चर दैट डिफाइंस द एड्रेस स्ट्रक्चर, it is the structure type, structure type that defines the address structure, that defines the address structure for IPv4 socket. We are using IPv4, तो IPv4 socket का लिए ये यूज होते हैं. Okay, keep in mind. Okay, now let's go to the jump to the program. इतना तो क्लियर है, ये समझ में आ गया. ये डिक्लेयर्स अ वेरिएबल सर्वर एड्रेस ऑफ टाइप दिस, और इसका अब क्या है, ये जो स्ट्रक्ट ये वाला, इसकी मीनिंग भी मैंने ली थी. इट इज द स्ट्रक्चर टाइप दैट डिफाइंस द एड्रेस स्ट्रक्चर फॉर IPv4 सॉकेट, IPv4 सॉकेट के लिए. अब हम क्या करेंगे, इतना तो क्लियर है. उसके बाद कैर बफर, कैर बफर, बफर साइज, बफर साइज, जो बफर साइज होगा वो लेगा. उसके बाद व्हाट विल डू, विल गोइंग टू क्रिएट ए UDP सॉकेट, क्रिएट है UDP सॉकेट. अब हम क्रिएट करेंगे, क्रिएट UDP सॉकेट. ये थोड़ा सी लैंग्वेज बिट कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इट्स ओके, वी कैन डू. अब क्या लिखेंगे, सॉक एफडी, sock fd equal to socket, socket is the function, af underscore inet, सारे मीनिंग में बता रहा हूँ, sock underscore dgram कॉमा 0. बस ये क्रिएट हो चुके हैं, यूडीपी सॉकेट बन चुके हैं. ओके, यूडीपी सॉकेट हैज बीन क्रिएटेड, सिंपल. अब इसमें आप लोग को बहुत सारी बातें पूछने, आपको पूछना सॉक एफडी क्या है. इट इज ए वेरिएबल ऑफ टाइप इंटीजर, इट इज ए वेरिएबल ऑफ टाइप इंटीजर. देखो इंट सॉक एफडी कहीं लिखा है मैंने, इंट सॉक एफडी लिखा है, तो इट इज ए वेरिएबल ऑफ टाइप इंटीजर. इतना क्लियर है. A socket is the name of the function. It is the name of the function that creates the socket. Name of the function that creates the socket. Creates the socket. इतना क्लियर है. और AF underscore inet. AF underscore inet. यहाँ पे AF underscore inet है ना, this one. तो AF underscore inet. AF underscore inet. ये क्या करता है, इट इज द एड्रेस फैमिली पैरामीटर. ठीक है, वो क्या करता है, स्पेसिफाइज that the socket will be used for IPv4 connection. IPv4 connection. Correction, communication, you can write communication. Okay, IPv4 communication. अब सॉक अंडरस्कोर डीग्राम, इसका मतलब क्या है, ये डेटाग्राम सॉकेट है, यूटीपी सॉकेट है. इट डिफाइंस दैट इट इज यूटीपी सॉकेट. इट्स यूटीपी सॉकेट, यूटीपी सॉकेट, यूटीपी सॉकेट. यूटीपी सॉकेट क्या है, कनेक्शन लेस है. ओके, तो दिस आर ऑल द थिंग्स. आप कॉमा देखिए, जीरो एक दिया हुआ है, ये देख रहे हो, यहाँ पे एक जीरो दिया हुआ. जीरो का मतलब क्या है, इट स्पेसिफाइज दैट द सॉकेट शुड बी यूज्ड. सॉकेट ये एक फ्रेश सॉकेट है जिसको हमें यूज करना है, जीरो का मतलब है. सिंपल, सिंपल लॉजिक में यही बोलते हैं. इतना क्लियर हो गया. आप कॉन्फ़िगर सर्वर एड्रेस, कॉन्फ़िगर सर्वर एड्रेस.
अब कॉन्फ़िगर सर्वर एडमिन से क्या करना पड़ेगा, अभी हमें लिखना पड़ेगा कोड memset is a function name and underscore server server underscore addr comma 0 comma size of server address server addr. ओके, तो इसके मैंने मीनिंग क्या है, तो मैंने ये memset में आई हैव रिटन यार क्या लिखा है मैंने, memset लिखा। अब ये memset क्या है, इट इज अ फंक्शन। memset जो है इट इज अ फंक्शन, इट इज अ फंक्शन, it is a function used to set memory, used to set memory to a specified value, to a specified value। तो एक्चुअली ये कर क्या रहा, ये एक्चुअली व्हाट इट इज डूइंग, it is initializing the server address, initializing the server address, initializing the server address with all zeros, with all zeros। यहाँ पर जीरो दिख रहे हैं, with all zeros। ओके, कीप इन माइंड, इसका मतलब ये बस इतने ही आप करो, बाकी बाद में मैं बता रहा हूँ। इतना क्लियर है। अब क्या करेंगे, सर्वर अंडरस्कोर एड्रेस addr dot scene underscore family equal to af underscore inet। अंडरस्टूड। तो अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है जो इस सर्वर एड्रेस है addr, सॉरी सर्वर, हाँ सर्वर एड्रेस, इट इज ए वेरिएबल रिप्रेजेंटिंग, इट इज ए वेरिएबल। ओके, स्ट्रक्चर टाइप का जो मैंने पहले डिफाइन किया तो उसका एक वेरिएबल है, दिस वन इज ए वेरिएबल। ओके, और सिन फैमिली क्या है, दिस सिन फैमिली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सिन फैमिली। अब सिन फैमिली मतलब क्या है, इट इज ए मेंबर, it is a member, is a member, is a member of the struct sock addr underscore in। ओके, मतलब क्या होता है, किस लिए ये क्या इसमें, इट ऑल्सो डिफाइंस, इट ऑल्सो डिफाइंस IPv4 फैमिली। ओके, IPv4 फैमिली। और AF अंडरस्कोर inet क्या है, क्या है ये भी IPv4 रिप्रेजेंटिंग IPv4 एड्रेस फैमिली, एड्रेस फैमिली। तो हम इसको इनिशियलाइज कर रहे हैं IPv4 फैमिली के साथ। ओके, ये तो उसको समझ में नहीं आएगा व्हाट इट इज एक्चुअली। अब क्या करेंगे, सर्वर अंडरस्कोर addr dot scene underscore port equal to htons server port, server अंडरस्कोर पोर्ट, ऐसे कुछ दिया हुआ। अब इसकी मीनिंग क्या है, ये जो मैंने इतनी सारी बातें लिख दी, इसकी मीनिंग क्या है, दिस इज ऑल्सो htons क्या है। ठीक है, तो ये क्या है था, ये जो ये कहानियां है, ये क्या है, इट डिफाइंस द स्ट्रक्चर। पहले मैं बताऊं व्हाट इज htons फंक्शन। ओके, व्हाट इज दिस htons फंक्शन, let me talk about the htons function। It is a used to convert function used to convert function used to convert the port number to convert the port number to
नेटवर्क बाइट ऑर्डर, नेटवर्क बाइट ऑर्डर ब्रैकेट में बिग एंडियन, ये मैंने थ्योरी में बताया, थ्योरी ऑल्सो यू गो थ्रू द थ्योरी लेक्चर्स ऑल्सो। ओके, बिग एंडियन। अब ये तो क्लियर हो गया ये क्या होता है, पोर्ट नंबर टू नेटवर्क बाइट ऑर्डर करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। और सीन अंडरस्कोर पोर्ट क्या है, it represents the port number of the port number represents port number of the server, simple, port number of the server। यही सब चीजें हैं जो आपको करना है। ओके, आप प्रिंट क्या करना है, एंटर स्ट्रिंग। आप प्रिंट एफ, आप मेन प्रोग्राम में आ रहे हो जो जिसमें आप स्ट्रिंग को सेंड करना है, तो प्रिंट एफ एंटर द स्ट्रिंग, एंटर द स्ट्रिंग, एंटर द स्ट्रिंग, तो एफ गेट अस बफर, इनपुट ले रहे हैं, दिस वन इज बफर, बफर साइज, stdin, stdin माने स्टैंडर्ड इनपुट, दिस वन इज फॉर द इनपुट। ओके, कीप इन माइंड। तो इनपुट ले लिया, स्ट्रिंग का इनपुट ले लिया, बफर साइज भी यहाँ पे दिया हुआ है, बफर साइज मतलब उससे ज्यादा आप ले नहीं सकते। अब क्या करना पड़ेगा, सेंड द स्ट्रिंग टू द सर्वर, सेंड द स्ट्रिंग टू द सर्वर। नाउ सेंड द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग तो ले लिया मैंने, सेंड द स्ट्रिंग टू द सर्वर, टू द सर्वर। अब क्या करेंगे, इफ send to, send to is a function that is sending the string to the server, sock fd, उसमें बफर दे दो, strlen बफर, strlen बफर, ब्रैकेट में बफर लगा दो, कॉमा 0। अब इतनी सारी चीजें करके इसका यदि वैल्यू लेस देन 0 है, यदि साइज साइज इज लेस देन 0, वो सारे मैंने सेफ साइज सब डाल दे, यदि लेस देन 0 उसका मतलब क्या है, प्रिंट एरर, प्रिंट एफ सेंडिंग डेटा फेल्ड, सेंडिंग डेटा फेल्ड। ओके, एल्स क्या होगा, एल्स मतलब लिखने की जरूरत नहीं, एल्स मतलब क्या होगा, प्रिंट एफ ये लेस देन 0 नहीं है, तो प्रिंट एफ क्या हो गया, स्ट्रिंग सेंड टू द सर्वर, स्ट्रिंग सेंड टू द सर्वर, सिंपल, स्ट्रिंग सेंड टू द सर्वर, फाइन। अब क्या करेंगे, क्लोज कर दो, क्योंकि ये तो क्लाइंट वाला चल रहा था, क्लोज सॉक एफडी, सॉकेट जो ओपन किया था उसको बंद करो, रिटर्न 0, रिटर्न 0, क्योंकि मेन फंक्शन खत्म हो गया, ब्रैकेट क्लोज कर दो। उसके बाद फिर स्टार्ट होगा यूडीपी सर्वर प्रोग्राम। ये जो मैंने वट एवर आई हैव डिस्कस्ड, दिस इज अ क्लाइंट प्रोग्राम, मैंने क्लाइंट प्रोग्राम के बारे में पूरे एक एक बातें मैंने क्लियर कर दी है, ठीक है। इसमें बहुत सारा और भी बातें थे, मैंने कुछ ऐसे ऐसे चीज़ें थे जो मीन्स मैं यूज़ नहीं किया, वो ज़रूरत नहीं इस प्रोग्राम में, दैट्स वाई नॉट यूज, नहीं तो और भी क्रिटिकल और भी कॉम्प्लेक्स हो सकता था प्रोग्राम, बिकॉज मुझे ईजी करके आपको बताना है सो दैट यू कैन राइट इट इन द पेपर, नहीं तो आपके लिए बहुत टफ हो जाएंगे। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द यूडीपी सर्वर प्रोग्राम, यूडीपी सर्वर प्रोग्राम। सर्वर का प्रोग्राम का मैंने सर्वर दे दिया नाम, सर्वर डॉट सी। आप क्या करेंगे, हैश इंक्लूड, ये जो सारी बातें हैं, क्या कौन सारी बातें, लेट मी शो यू, ये हैश इंक्लूड, ये सारी बातें आपको फिर लिखने, हैश इंक्लूड एस टी डी आई, हैश इंक्लूड एस टी डी लेब, ये सारे बातें आपको फिर लिखने जो मैं नहीं लिख रहा हूँ। ओके, हैश डिफाइंड पोर्ट, ये भी लिखना, हैश डिफाइंड पोर्ट 5000, यू हैव टू राइट दिस थिंग, हैश डिफाइंड बफर साइज, ये सारे फिर रिपीट करने, दैट आई एम नॉट राइटिंग ओवर हियर। ओके, अब सीधा मैं क्या करूंगा, एक फंक्शन लिखूंगा इज पैलिंड्रोम का, जो पैलिंड्रोम है कि नहीं उसका फंक्शन लिखूंगा,
ठीक है। क्या करेगा सर्वर, क्या करेगा सर्वर, एक सर्वर स्ट्रिंग को लेके व्हाट इट विल डू, वो क्या करेगा फंक्शन, फंक्शन में भेज देगा। अब फंक्शन तो अलग से मैंने एक फंक्शन बनाना, उस फंक्शन डिफाइन करेगा इट इज पैलिंड्रोम और नॉट। फिर उसका आउटपुट कहाँ जाएगा, फिर जाएगा सर्वर में, फिर सर्वर बताएगा इट इज ए पैलिंड्रोम और इट इज नॉट ए पैलिंड्रोम। ओके, होप आप लोगों को समझ में आ गया। तो हेडर फाइल्स वगैरह वो जितनी बातें हैं वो सारे आप यहाँ पे लिखोगे। ओके, दैट आई एम नॉट राइटिंग। अब मैं इंट इज पैलिंड्रोम एक फंक्शन ले रहा हूँ, इंट इज पैलिंड्रोम, char star str, int I equal to 0, int j, एक सेकेंड, int j इक्वल टू str लेन, स्ट्रिंग लेंथ करेंगे str, उसका स्ट्रिंग लेंथ आ गया -1। ओके, तो वही क्योंकि जीरो से होते ना, इट विल माने इट इज इन द एरे, तो जीरो से स्टार्ट होता है। बट आप तो क्या होगा, जीरो से यदि 7 लेंथ होगा तो क्या होगा, 7 लेंथ होगा तो इट विल 0 to 6 होंगे। तो हम एस टी आर लेंथ 7 होगा, तो क्या करेंगे, 7 एस टी आर लेंथ क्या होगा, 0 to 7 हो गया -1, इसलिए मैंने आई हैव टेकन -1 बिकॉज इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो इन द एरे। आप क्या करेंगे, व्हाइल आई लेस देन जी, if if stri not equal to strj, j मतलब क्या हो गया, j मतलब लास्ट वैल्यू, ऐसे करके है। दिस वन इज द आई पोजिशन एंड दिस वन इज द j पोजिशन, इसके साथ इसके कंपेयर करेंगे। यदि सेम नहीं है तो ऑटोमेटिकली इट इज नॉट अ पैलिंड्रोम, सिंपल। देन रिटर्न जीरो, रिटर्न जीरो, एल्स क्या करेंगे, आई प्लस प्लस और j माइनस माइनस। मतलब क्या होगा, आई कहाँ जाएगा, इस जगह में इस पोजीशन में चला जाएगा, j माइनस माइनस j कहाँ जाएगा, इस जगह में आएंगे, j इस तरफ जाएंगे और आई इस तरफ जाएंगे, ऐसे करके कंपेयर होंगे। ओके, इसके प्रोग्राम मुझे समझाने की जरूरत नहीं, बिकॉज पैरेंटोम तो आप लोगों को पता ही होगा। ओके, और रिटर्न वन, इसका मतलब क्या है, नॉट अ पैलिंड्रोम, लेट मी राइट इट, नॉट अ पैलिंड्रोम। और यहाँ पे मैं रिटर्न वन करूँ, रिटर्न वन मतलब क्या है, ये पैलिंड्रोम है। ये क्या है, ये जो वन और यहाँ पे मैंने जीरो लिखा, दीज आर द फ्लैग्स। ओके, फ्लैग वेरिएबल मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। और इसी को मैं जीरो और वन को कहाँ भेज देंगे, हम सर्वर में भेजेंगे। जीरो का मतलब ऑटोमेटिकली सर्वर का, और फिर हम वहाँ पे एक मैसेज लिख देंगे, जीरो मतलब कि इट इज नॉट अ पैलिंड्रोम एंड वन मतलब इट इज अ पैलिंड्रोम। ओके, अब हम फिर करेंगे इंट मेन फंक्शन, वही सेम स्टाइल, इंट। आप कुछ नहीं प्रोग्राम में, आप लोग कर सकते हो क्योंकि मैंने सारे कोड्स बता चुका हूँ। ठीक है, इंट मेन फंक्शन, इंट सॉक एफ डी, इंट सॉक एफ डी, स्ट्रक्ट, वही सेम स्टाइल, स्ट्रक्ट सॉक एडीडीआर अंडरस्कोर आई एन, यहाँ पे क्या होगा, सर्वर एड्रेस अंडरस्कोर एन, सर्वर एडीडीआर। यहाँ पर क्लाइंट एड्रेस की भी जरूरत है क्योंकि क्लाइंट भी क्लाइंट से ही जाएंगे ना, क्लाइंट को ही भेजेंगे, क्लाइंट से ही आ रहे हैं सब कुछ, तो क्लाइंट एड्रेस एडीडीआर। ओके, सर्वर क्लाइंट दोनों। और कैर बफर ब्रैकेट में बफर साइज, बफर अंडरस्कोर साइज। अब क्या करेंगे, क्रिएट ए यूडीपी सॉकेट। अब हम एक यूडीपी सॉकेट क्रिएट करेंगे, क्रिएट ए यूडीपी सॉकेट, इसे क्रिएट अ यूडीपी सॉकेट।
आप क्या करेंगे, सॉक एफ डी इक्वल टू सॉकेट, ब्रैकेट में क्या करें, एफ ए एफ अंडरस्कोर आई नेट कॉमा सॉक अंडरस्कोर डी ग्राम, सॉक अंडरस्कोर डी ग्राम कॉमा 0। ठीक है, एक सॉकेट बन गया, यूडीपी सॉकेट। ओके, आप क्या करेंगे, कॉन्फ़िगर द सर्वर एड्रेस। अब नाउ आई एम गोइंग टू कॉन्फ़िगर द सर्वर एड्रेस। कॉन्फ़िगर द सर्वर एड्रेस। अब इसको कैसे करेंगे, तो सेम, वही सेम कोड लिखेंगे हम, थोड़ा बहुत चेंज रहेगा, बाकी सेम ही होंगे। अब क्या करेंगे, नेम सेट अंडरस्कोर ना एम्परसेंड सर्वर अंडरस्कोर एड्रेस addr comma 0 comma size of server address, size of server address server underscore addr, size of is operator। ठीक है, अब सर्वर अंडरस्कोर एड्रेस सर्वर अंडरस्कोर addr डॉट सीन अंडरस्कोर फैमिली इक्वल टू af अंडरस्कोर आई नेट। ये किस लिए है, वही IPv4 के लिए, आई नेट। एक पोर्ट के लिए करेंगे, सर्वर अंडरस्कोर एड्रेस डॉट सिन अंडरस्कोर पोर्ट, क्या करेंगे, एचटॉन्स सर्वर अंडरस्कोर पोर्ट। सारे मैंने एक्सप्लेन कर चुका हूँ पहले, तो इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, सर्वर अंडरस्कोर पोर्ट, वैसे क्या करेंगे, सर्वर, यहीं पे इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, सर्वर अंडरस्कोर addr डॉट सिन अंडरस्कोर addr डॉट एस अंडरस्कोर addr। अब यहाँ पे क्लाइंट सर्वर सबका सब हम क्या करेंगे, सारे कोई भी क्लाइंट से हम क्या करेंगे, वी गोइंग टू टेक द इनपुट, तो क्या करेंगे, एच टॉन एल, और क्या करेंगे, इन एड्रेस इन IDDR अंडरस्कोर एनी, मतलब क्या है, कोई भी एड्रेस से इनपुट ले लेंगे वो, क्योंकि सर्वर क्या करता है, क्लाइंट्स की मोर देन वन क्लाइंट का काम करते हैं, तो दैट आई हैव टू राइट ओवर हियर। ओके, अब क्या करेंगे, सर्वर क्या करेगा, सर्वर को बाइंडिंग द सॉकेट टू द सर्वर एड्रेस, ये सब चीजें करने। क्या करना पड़ेगा, पहले बाइंड द सॉकेट टू द सर्वर एड्रेस। अब ऐसे कैसे करेंगे, इफ बाइंड सॉक एफडी कॉमा सॉक एफडी कॉमा स्ट्रक्ट सॉक एड्रेस SOC के ADDR, जो भी एड्रेस होंगे, स्टार मतलब जितनी मर्जी हो, एम्परसेंड सर्वर अंडरस्कोर ADDR जो भी है, लेस देन 0, तो लेस देन 0 होने से क्या होगा, बाइंडिंग फेल्ड, printf बाइंडिंग फेल्ड, बाइंडिंग फेल्ड, एल्स यदि बाइंडिंग हो गया तो फिर क्या करेगा, सर्वर क्या करेगा, इट विल बी लिसनिंग ऑन द पोर्ट, देखो कौन कौन सा रिक्वेस्ट आ रहे हैं, एल्स क्या होगा, printf सर्वर लिसनिंग ऑन पोर्ट, सर्वर लिसनिंग ऑन पोर्ट, कौन सा, सर्वर अंडरस्कोर पोर्ट, वहां से वहीं पे सब कुछ आएंगे, रिक्वेस्ट आएंगे, सर्वर अंडरस्कोर पोर्ट, वहां पे लिसन कर रहे हैं।
अब लिसन करने के बाद क्या करेगा, वो देख रहा, उसके बाद कुछ आ गया तो क्या करेगा, उसको रिसीव भी तो करेगा। तो रिसीव करने के लिए व्हाट विल राइट, ओके व्हाट विल राइट, हैश, हैश में ऐसे लिखो, स्ट्रिंग रिसीव द स्ट्रिंग फ्रॉम द क्लाइंट, रिसीव द स्ट्रिंग फ्रॉम द क्लाइंट, रिसीव द स्ट्रिंग फ्रॉम द क्लाइंट। अब कैसे करेंगे, इफ रिसीव फ्रॉम, RECV, एफ ये फंक्शन है रिसीव फ्रॉम, सॉक एफडी कॉमा बफर अंडरस्कोर साइज, बफर अंडरस्कोर साइज कॉमा 0 कॉमा क्लाइंट अंडरस्कोर एड्रेस स्ट्रक्ट, एक सेकेंड, 0 कॉमा ब्रैकेट में स्ट्रक्ट सॉकेट एड्रेस, जैसे लेस देन 0 है उसका मतलब क्या है, लेस देन 0, वो जो डेटा है लेस देन 0 है तो क्या होगा, प्रिंट एफ रिसीविंग डेटा फेल्ड, लेस देन 0 है, प्रिंट एफ रिसीविंग डेटा फेल्ड। मैं कोड को जितना सिंपल हो सके मैं करके आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। प्रिंट एफ, अब सपोज रिसीव हो चुके हैं तो क्या करेगा, चेकिंग करेगा, इसके बाद नेक्स्ट, इसी स्टाइल से बाकी सारे प्रोग्राम आप करेंगे। ओके, एक मैं ये करके, एक मैं TCP IP का प्रोग्राम करके आई मेक इट ओवर, ठीक है, ये एक इसी तरह से प्रोग्राम चलेंगे, इसी तरह से आप लोग को लिखने पेपर में। नाउ चेक इफ द रिसीव्ड रिसीव्ड स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम और नॉट, पैलिंड्रोम और नॉट। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, पहले मैंने एक फंक्शन लिखा था उस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, इफ इज पैलिंड्रोम, एक फंक्शन था, आप लोगों ने देखा था शायद, देखते हैं है क्या नहीं, ये देखो इज पैलिंड्रोम एक फंक्शन है, उस फंक्शन को मैं कॉल कर रहा हूँ, इफ इज पैलिंड्रोम, अब ब्रैकेट में बफर, ओके, प्रिंटफ क्या है, पैलिंड्रोम, एल्स printf not a palindrome, not a palindrome, that is all, the program is over। ओके, अब ये सिली सिली क्वेश्चन मत पूछो, ये जो यहाँ पे एक ब्रैकेट है, यहाँ पे ब्रैकेट, यहाँ पे मैंने कोई ब्रैकेट नहीं दिया, मत दो ब्रैकेट, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि सिंगल स्टेटमेंट है, नई ब्रैकेट देने से चलेंगे, तो बेसिक सी की बातें मैं नहीं करूंगा यहाँ पे। ओके, तो दिस इज हाउ द प्रोग्राम इज बीइंग डन, ठीक है, इसी तरीके से आप लोग को प्रोग्राम को करना है। तो आप लोग को होप ये वाला समझ में आ गया है। हाँ, अब खत्म नहीं हुआ, ये होने के बाद हम क्या करेंगे, सॉकेट को भी तो क्लोज करना है, क्लोज, वन सेकेंड, आप लोग खुद देखिए हाउ मच I have to take, how much time it is taking to create a program and explaining। Close sock FD return 0, return 0। ओके, तो होप आप लोग को समझ में आ गया। इसमें हो क्या रहा है, क्लाइंट एक स्ट्रिंग भेज रहा, सर्वर क्या करेगा, वो स्ट्रिंग है कि नहीं वो चेक कर रहा है, वो कैसे कर चेक कर रहा है, वो उसको एक फंक्शन क्रिएट कर रखा है, वो स्ट्रिंग को उस फंक्शन को भेज देगा, वो फंक्शन एक रिप्लाई भेजेगा, उस रिप्लाई को यहाँ पे वो डिस्प्ले कर देगा, दैट इज ऑल, दिस इज व्हाट दे आर डूइंग। अब हम लोग बात करेंगे कंपाइल एंड रन द प्रोग्राम। अब ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में, वो क्या करेंगे, दे आर नॉट पेपर में नहीं, एक्चुअली जो इन्विजिलेशन कर रहे हैं आपके जो टीचर होंगे, जो है इन्विजिलेटर जो होंगे, वो पूछेंगे कि इसको रन कैसे करें प्रोग्राम को, दैट इज ऑल्सो थिंग ना, द कैसे रन करेंगे, हाउ टू रन द प्रोग्राम, ये भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे।
ओके, हाउ टू कंपाइल एंड रन द प्रोग्राम। आपके पास दो फाइल है, क्या क्या है, client.c और server.c, दो फाइल है। अब क्या करना पड़ेगा, ये दो फाइल आपके पास पड़ा हुआ है क्योंकि दोनों में आपने फाइल को सेव करके रखा है। आप क्या करेंगे, ओपन द टर्मिनल, बिकॉज मैं क्या कर रहा हूँ, लाइनेक्स यूज कर रहा हूँ। नाउ ओपन द terminal and navigate to the directory and navigate to the directory। एक ही डायरेक्टरी में दोनों फाइल को रखना, क्लाइंट डॉट सी सर्वर डॉट सी पे, एंड नेविगेट टू द डायरेक्टरी वेयर द फाइल्स आर सेव्ड, वेयर द फाइल्स आर सेव्ड, वेयर द फाइल्स आर सेव्ड। इतना ठीक है। अब इसको कंपाइल करने के लिए कमांड है, फॉर कंपाइलिंग, फॉर कंपाइल क्या लिखेंगे, जीसीसी फॉर कंपाइल। अभी अब मैं क्लाइंट का कंपाइल का बता रहा हूँ, जीसीसी डैश टू क्लाइंट, क्लाइंट डॉट सी। तो ये क्या हो गया, क्लाइंट प्रोग्राम उसका कंपाइल हो रहा है। अब फिर सर्वर के लिए क्या करेंगे, जीसीसी डैश टू, यहाँ पे क्या लिखेंगे, सर्वर डॉट सी। ठीक है, ओके। तो ये क्या हो गया, ये दोनों कंपाइल करने के लिए, आप रन करने के लिए, रन द सर्वर, रनिंग करने के लिए क्या करेंगे, टू रन द सर्वर, टू रन द नंबर वन सर्वर, टू रन द सर्वर क्या लिखेंगे, वहाँ पे एक टर्मिनल विंडो में क्या लिखेंगे, डॉट, हाँ, स्लैश सर्वर, सिंपल लिख दो, बस दैट्स ऑल। और क्लाइंट के लिए क्या लिखेंगे, डॉट स्लैश क्लाइंट। ओके, यू राइट इट एंड द प्रोग्राम विल रन। उसके बाद क्या करेंगे, आप एक स्ट्रिंग से क्लाइंट विंडो एक खोल जाएंगे, क्लाइंट विंडो में आप स्ट्रिंग डाल देंगे, तो इट विल गो टू द सर्वर एंड द सर्वर विल, सर्वर के एक अलग विंडो होगा, वहाँ पे क्या करेगा, वो डिस्प्ले कर देगा प्रिंटेड, जब मीन्स वो स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है या नहीं। इस तरीके से आप लोग को करना है। होप आप लोग को क्लियर हो गया। तो यूडीपी क्लाइंट का आप लोग को प्रोग्राम समझ में आ गया। ऐसे करके एक क्वेश्चन दिया पूछा हुआ, काउंट द नंबर ऑफ वावल्स। तो काउंट द नंबर ऑफ वावल्स का जो प्रोग्राम है वो कैसे करोगे, वही सेम स्टाइल से एक कैरेक्टर, एक स्ट्रिंग भेजोगे, उसमें देखोगे कैरेक्टर ए है, ई है, आई है, ओ है, यू है, इस तरह का आप लोग चेक करेंगे और काउंट करते रहेंगे। यदि है इस तरह कुछ तो फिर काउंट करेंगे, और उसको फिर क्या करेंगे, उसके लिए एक फंक्शन बनाएंगे काउंट करने के लिए। ठीक है, और सर्वर क्या करेगा, उस फंक्शन को कॉल करेगा और बता देगा इतना काउंट है। और क्लाइंट क्या करेगा, क्लाइंट उस स्ट्रिंग को सेंड करेगा, किसको सेंड करेगा, सर्वर को सेंड करेगा, वही सेम स्टाइल। तो आप ऐसे करके आप लोग करेंगे। अब हम लोग करेंगे टीसीपी आईपी का कोई प्रोग्राम, यही दो प्रोग्राम। और जो मैंने पहले एक क्वेश्चन करे, इस तरह के क्वेश्चन ही आते हैं और कुछ नहीं आते हैं। आई एम टेलिंग यू इट्स नॉट दैट टफ, लेकिन नहीं आता तो फिर इट इज टफ, आई एम टेलिंग यू। ओके, अब टीसीपी आईपी का एक एक टीसीपी का हम लोग को प्रोग्राम करना है। लेट मी टेक अ क्वेश्चन, write and run a TCP client, and run a TCP client and a TCP server program in C language, in Linux or Unix environment, in Linux or Unix environment, and perform the following tasks. क्या क्या टास्क है, नंबर ए, establish a TCP connection, establish a TCP connection between a TCP client, and a TCP server। आप क्या करेंगे, बी,
A TCP client program, a TCP client program will send the following numbers. Will send the following numbers. 5, 10, 2, 7, 2, 4, 3 ऐसे कुछ नंबर्स भेज दिए टू द सर्वर प्रोग्राम. टू द सर्वर प्रोग्राम उसे भेजेगा. और सर्वर क्या करेंगे? सॉर्टिंग करेंगे इन डिसेंडिंग ऑर्डर. व्हाट विल द सर्वर डू? A TCP server. A TCP server will sort the numbers in descending order. In descending order. बस मतलब वही सेम स्टाइल है. वहाँ पे एक्चुअली क्या है, वहाँ पे कनेक्शन के बात क्यों नहीं किया? बिकॉज दैट इज अ कनेक्शनलेस सर्विस यूडीपी. और यहाँ पे क्या टीसीपी आईपी क्या है? एक टीसीपी क्या है? एक कनेक्शन ओरिएंटेड है. तो आपको एक कनेक्शन भी शो करना है. उसके बाद क्या करेंगे? एक क्लाइंट क्या करेंगे? वो कुछ नंबर्स भेज देंगे. और टीसीपी सर्वर क्या करेंगे? सॉर्टिंग करेंगे. टीसीपी सर्वर भी क्या करेंगे? एक फंक्शन बनाएंगे सॉर्टिंग की. वो ये क्या करेंगे? नंबर्स को लेके जब सर्वर में आएगा वो नंबर, या वो नंबर को लेके क्या करेंगे? वो भेज देगा उस फंक्शन को. फंक्शन सारे आउटपुट निकाल के वो दैट विल सेंड टू द server, and server will display the result. Okay, that is all the thing. Okay, तो अब इतना तो क्लियर हो गया. अब कैसे करेंगे? वही सेम हैश इंक्लूड. अभी लाइब्रेरी फाइल्स की बात करेंगे. सर्वर का प्रोग्राम पहले लिखते हैं, फिर क्लाइंट के लिखेंगे. ओके, लेट्स स्टार्ट. हैश इंक्लूड stdio.h. हैश इंक्लूड stdlib.h. lib is a library. Hash include string.h. Hash include string.h. Hash include unistd.h. इसके बारे में मैं बताऊंगा थोड़ा आगे. हैश इंक्लूड arpanet. हैश इंक्लूड arpa /inet.h. तो ये सारे मैंने हेडर फाइल्स को मैंने ये कर दिए, डिफाइन कर दिया. यहाँ पे मैंने लिख दिए. मतलब उस हेडर फाइल से सारे फंक्शंस हम उठाएंगे. ओके, अब क्या करेंगे? हैश डिफाइन. ये जो मैं कर रहा हूँ ये किसके लिए कर रहा हूँ? सर्वर डॉट सी. सर्वर का प्रोग्राम कर रहे हैं. सर्वर डॉट सी. ओके, दिस इज सर्वर डॉट सी. यहाँ पे जब सर्वर का करेंगे तो फिर क्या होगा? पहले हम क्या कितने नंबर्स हम लेंगे? दैट इज ऑल्सो हैव टू डिफाइन. हैश डिफाइन मैक्स नंबर. अब यहाँ पे कितने नंबर्स? लेट मी काउंट. 1 2 3 4 5 6. 6 नंबर है. हैज डिफाइन मैक्स सी. मैक्स नंबर 6 दे दिया मैंने. आप कुछ भी दे सकते, मैंने 6 दे दिया. दैट इज ऑल. अब क्या करेंगे? एक फंक्शन डिफाइन करेंगे. वॉइड सॉर्ट नंबर्स. वॉइड सॉर्ट नंबर्स int numbers, and this one is the array. Okay, numbers array से पास किए थे. ठीक है, तो होल array has come over here. int count. ओके, int I j temp. मैं वो प्रोग्राम लिख रहा हूँ जो पहले का सॉर्टिंग वाला. int I, j, temp. ओके, इसको अभी मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा उतना सॉर्टिंग कैसे हो रहे हैं. सिंपल दो नेस्टेड लूप लगेंगे. उसके बाद का ये होंगे, क्या बोलते हैं उसको? टेम्पररी वेरिएबल से स्वैपिंग होंगे. दैट इज ऑल. कंपेयर करके स्वैपिंग करेंगे. फॉर I इक्वल टू 0, I लेस देन काउंट माइनस 1, I प्लस प्लस. फॉर j इक्वल टू 0, j लेस देन काउंट माइनस 1 माइनस I.
या i-1 जो लिखोगे, J++। अब क्या कर रहे हैं, इफ नंबर्स का j ग्रेटर देन लेस देन नंबर्स J+1, ऐसे कुछ यदि हो रहा है, यदि लेस देन है, यदि असेंडिंग होता तो क्या होता है, ग्रेटर देन कर देते हैं, लेस देन है इसलिए ऐसे किया, ये डिसेंडिंग है इसलिए लेस देन किया मैंने। टेम्प इक्वल टू नंबर j, नंबर j इक्वल टू नंबर J+1, नंबर J+1, नंबर J+1 इक्वल टेम्प, नंबर J+1 इक्वल टू टेम्प। नंबर J+1 इक्वल टेम्प। उसके बाद ये ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, सिंपल। ये ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट क्लोज करो। आई एम ब्रैकेट क्लोजिंग ऑल द ब्रैकेट्स। ये तो हो गया, ये 3-4 ब्रैकेट है वो मैंने क्लोज कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, अब मेन फंक्शन में वो सर्वर प्रोग्राम पूरा लिख डालेंगे, ठीक है। सिंपल है, उतना टफ नहीं है। इंट मेन फंक्शन, इंट मेन फंक्शन, इंट सर्वर सॉकेट, इंट सर्वर सॉकेट, क्लाइंट सॉकेट, कॉमा बाइट्स रीड, कितने बाइट रीड किया, दैट्स द थिंग। वही स्ट्रक्ट, वही सेम स्टाइल, स्ट्रक्ट sock address, sock addr underscore in server एड्रेस कॉमा क्लाइंट एड्रेस, क्योंकि क्लाइंट के एड्रेस की भी जरूरत है, उसी को तो सर्विस देंगे। ओके, क्लाइंट एड्रेस, इंट नंबर्स, ब्रैकेट में क्या करेंगे, मैक्स अंडरस्कोर नंबर, ओके। इंट आई, कहीं ना कहीं जरूरत पड़ेगी, ठीक है, दैट्स व्हाई। अब हम सॉकेट क्रिएट करेंगे, उसका बाइंडिंग, लिसनिंग, ये सारी चीजें होंगी जो हमने थ्योरी में पढ़े थे। ओके, आप लोगों को शायद याद है। वैसे क्या करेंगे, क्रिएट सॉकेट। अब सॉकेट कैसे, सर्वर सॉकेट इक्वल टू सॉकेट इज द फंक्शन। यहाँ पर क्या करेंगे, एफ अंडरस्कोर आईनेट, ठीक है, ये आईपी और फैमिली के लिए है, ठीक है, कॉमा। यहाँ पे यूडीपी तो नहीं है, यहाँ पे ये क्या है, व्हाट इज दिस इज ए टीसीपी। तो यहाँ पे क्या लिखना है, सॉक अंडरस्कोर स्ट्रीम कॉमा 0 दे दो। ये फ्रेश है इसीलिए मैंने 0 कर दिया, ठीक है। अब सेट सर्वर एड्रेस स्ट्रक्चर, इसको क्या करेंगे, सेट सर्वर एड्रेस स्ट्रक्चर। अब सर्वर एड्रेस स्ट्रक्चर में क्या करेंगे, मेम सेट एम्परसेंट सर्वर एडीडीआर कॉमा 0 कॉमा साइज ऑफ सर्वर एड्रेस, साइज ऑफ ब्रैकेट और सर्वर एड्रेस। ओके, हमने कर दिया। अब ब्रैकेट एक कम है, एक ज़्यादा है, वो आप लोग को देखना है, ठीक है। बाकी आई एम राइटिंग द जिस्ट ऑफ द प्रोग्राम। वही सेम स्टाइल, सर्वर एडीडीआर डॉट सीन अंडरस्कोर फैमिली, वही सेम स्टाइल, इक्वल टू जैसे मैं करता था पहले,
AF_inet, अब सर्वर कोई भी इसका लेगा तो सर्वर डॉट सर्वर एड्रेस addr डॉट sin_addr डॉट s_addr इक्वल टू इन एड्रेस अंडरस्कोर एनी, कोई भी एड्रेस ले लेगा, दैट्स ऑल। ठीक है, अब पोर्ट नंबर भी चाहिए तो सर्वर का पोर्ट नंबर हम डिफाइन करेंगे, सर्वर addr डॉट sin_port पोर्ट नंबर इक्वल टू एस्टॉन्स पैकेट में 1 2 3 4 5, मैंने कुछ एक ले लिए ऐसे इस तरह से। इतना भी आप लोग क्लियर है, बिकॉज वो सेम है, एवरीथिंग इज सेम। आई एम कॉपिंग, सिंपली यू कैन से आई एम कॉपिंग। उसको क्या करेंगे, बाइंडिंग द सॉकेट टू द एड्रेस, इसके बाद बाइंड द सॉकेट टू द एड्रेस। उसके क्या करेंगे, वो सारे आप प्रीवियस वाला जो है वो सारे आपको लिखना है। ठीक है, प्रीवियस में जो भी बातें हैं वो सारे आपको आप लिखना है, दैट इज ऑल। मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओके, कैसे एक्सप्लेन कर, लेट मी एक्सप्लेन द प्रीवियस प्रोग्राम। यहाँ पे क्या किया मैंने, ये सारी चीजें सेम है। उसका क्या करें, बाइंड द सॉकेट, वही सेम है, बाइंड द सॉकेट यही सेम है, सेम फंक्शन वी आर गोइंग टू यूज। उसका लिसनिंग टू पोर्ट सेम है, रिसीव्ड फॉर्म ये भी सेम है, आपको वहाँ पे वो सब लिखना है। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, चेक इफ द रिसीव्ड स्ट्रिंग, यहाँ ठीक है। आप क्या करें, इनपुट लेना पड़ेगा, किससे लेना पड़ेगा, ओके। उसके ये यदि कंडीशन फॉर ये जो रिसीव फ्रॉम है, ये यदि कंडीशन लेस देन 0 है तो फिर क्या होगा, रिसीविंग डेटा फील्ड एल्स क्या होगा, ऑटोमेटिकली ये भी आपको लिखने पड़ेंगे। उसके बाद आपको क्या करनी पड़ेगी, रिसीव डेटा जो है उसको आपको लेना पड़ेगा, नंबर्स को ले रहे हैं ना, तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक लूप लगाना पड़ेगा। रिसीव डेटा का मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, इनकमिंग कॉल ये सब आप लिखोगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, प्रिंट एफ रिसीव्ड नंबर्स received numbers from client, received number from client for I equal to 0, I less than max_numbers, I plus plus, I plus plus, printf %d comma numbers ब्रैकेट में I। ठीक है, तो मैंने नंबर्स ले लिए। अब क्या करना पड़ेगा, सॉर्ट द नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर, उसके लिए वो फंक्शन को हमें कॉल करना पड़ेगा, सिंपल। सॉर्ट नंबर एक फंक्शन है, उसको कॉल करो, सॉर्ट नंबर्स ब्रैकेट में नंबर्स कॉमा max_number, 6 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उस फंक्शन को कॉल कर दिया तो क्या हो गया, वो सॉर्टिंग करके भेजेगा। अब सेंड सॉर्टेड नंबर्स बैक टू द क्लाइंट। अब क्या करेंगे, सॉर्टेड नंबर है, इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, क्लाइंट को भेजना है। ओके, तो हम क्या करेंगे, इफ, पहले मैं लिख देता हूँ एक दो बातें, लेट प्लीज वेट। अब हम क्या करेंगे, ये सारे क्लाइंट को वापस भेजना है, सेंड सॉर्टेड नंबर्स बैक टू द क्लाइंट, या क्लाइंट को मत भेजना, यहीं पे डिस्प्ले कर दो, सिंपल। आप इसी जगह में डिस्प्ले कर दो उसको, ठीक है, वो जितनी वैल्यूज है उसको आप यहीं पे डिस्प्ले कर दो, सेंड करने की जरूरत नहीं है। डिस्प्ले द सॉर्टेड नंबर्स हियर। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, यहाँ या इस सॉर्टेड नंबर्स क्या हो गया, ये सॉर्टेड नंबर फंक्शन मैंने पास कर दिया और डिस्प्ले कर दो सॉर्टेड नंबर्स को यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, सॉकेट को क्लोज करेंगे, क्लाइंट सॉकेट और सर्वर सॉकेट दोनों क्लोज करेंगे।
उसके बाद क्या करेंगे, क्लोज क्लाइंट सॉकेट, और क्या करेंगे, क्लोज सर्वर सॉकेट, क्लोज सर्वर सॉकेट। बस दैट्स ऑल, द प्रोग्राम गेट्स ओवर। उसके बाद रिटर्न जीरो, रिटर्न जीरो। ठीक है, ये सिर्फ सर्वर का वो है। अब उसके ऐसे सेम तरीके से इसका आपको क्लाइंट का भी प्रोग्राम लिखने पड़ेंगे। आप टीसीपी क्लाइंट देखते हैं, लेट मी राइट टीसीपी क्लाइंट। उसके लिए क्या करेंगे, क्लाइंट डॉट सी, क्लाइंट डॉट सी, क्लाइंट एक मैंने बना दी। उसके बाद हैज डिफाइन, ये हेडर फाइल्स, ये सारे आप यहाँ पे लिखेंगे, हेडर फाइल्स, हेडर फाइल्स वो मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। हेडर फाइल्स आप लिखेंगे, हैज डिफाइन मैक्स नंबर 6 वो भी आप लिखेंगे। हम सिर्फ इंट मेन फंक्शन से डायरेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। इंट मेन फंक्शन, इंट मेन फंक्शन। अब क्या करेंगे, इंट क्लाइंट सॉकेट। अब क्लाइंट का चल रहा है ना, अब ये क्लाइंट का बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द क्लाइंट। इंट क्लाइंट सॉकेट, क्लाइंट सॉकेट स्ट्रक्ट socket addr underscore in server address, server addr। Okay, int numbers, int numbers, नंबर्स हमें लेना है तो हम डायरेक्ट यहीं पे से ले लेना है। मैक्स अंडरस्कोर नंबर्स को पास करेंगे क्योंकि उसमें कितने हैं, डिफाइन किया हुआ 6 नंबर। मैक्स अंडरस्कोर नंबर्स इक्वल टू, क्या क्या है नंबर, 5 10 2 4 7 3, जो भी नंबर्स है उस नंबर को यहाँ पे डिक्लेयर कर दो, ठीक है। उसके क्या करेंगे, इंट सॉर्टेड नंबर्स, उसके बाद इंट आई, बस इतने ही करो। उसके बाद हम क्या करेंगे, सॉकेट को क्रिएट करेंगे, क्रिएट द सॉकेट, क्रिएट द सॉकेट। अब क्रिएट द सॉकेट के लिए क्या करना पड़ेगा, क्लाइंट सॉकेट, क्लाइंट सॉकेट इक्वल टू सॉकेट af अंडरस्कोर inet कॉमा sock अंडरस्कोर string, sock अंडरस्कोर string कॉमा 0। ओके, उसके बाद सेट सर्वर एड्रेस स्ट्रक्चर, सर्वर क्योंकि सर्वर के साथ कनेक्ट होगा तो सर्वर एड्रेस स्ट्रक्चर भी आपको जरूरत है। सेट सेट सर्वर एड्रेस स्ट्रक्चर, ये भी आप लोग क्या करेंगे, वही पहले ही वहाँ पे मैंने किया हुआ है, पीछे वाला प्रोग्राम है, आपको लेट मी शो यू, लेट मी शो यू कहाँ पे मैंने किया हुआ, दैट यू टू डू। क्लाइंट वाले में मुझे जाने दीजिए, लेट मी सी वेयर इट इज, कन्फर्म सर्वर एड्रेस स्ट्रक्चर, ये वाला है। यही पूरे को पूरा कॉपी कर देना है, यहाँ से उठाना उधर कॉपी करना है, यही है ना। लेट मी सी, नहीं ये वाला नहीं, ये तो क्लाइंट वाला है। लेट मी सी द क्लाइंट, मुझे क्लाइंट अभी कौन सी चाहिए, क्लाइंट की चाहिए, क्लाइंट का लेट मी सी द क्लाइंट, ये क्लाइंट प्रोग्राम है। अब यहाँ पे क्या बोला, क्यू यूडीपी, यहाँ पे देखिए एक मिनट, हाँ ये तो सर्वर एड्रेस स्ट्रक्चर, ये वाला है, ये सारे बातें लिखना है, ये सारे आपको करना है। सर्वर अंडरस्कोर एड्रेस डॉट सिन अंडरस्कोर फैमिली इक्वल टू एफ डॉट आई नेट, आप ये सब कॉपी कर लीजिए यहाँ से। सर्वर अंडरस्कोर एडीटी सिन अंडरस्कोर पोर्ट इक्वल टू एच टॉन्स सर्वर अंडरस्कोर पोर्ट। ओके, ये दोनों लाइन आप लिख दीजिए। ओके, उसके बाद क्या करना पड़ेगा, ये दो आप लिख दिए। उसके बाद कनेक्ट टू द सर्वर, उसके बाद कनेक्ट टू द सर्वर, सर्वर से क्लाइंट कनेक्ट करेंगे। तो लेस देन 0 होगा तो कनेक्ट होगा नहीं सर्वर से, ये देखिए यहाँ पे लिखा है मैंने, कनेक्ट टू द सर्वर। यदि करेंगे, एक मिनट देख लीजिए कहाँ पे है, कनेक्ट टू द सर्वर, कनेक्ट टू द सर्वर, ये मैं कर दे रहा हूँ।
connect to the server. Let me do the connect to the server. Connect to the server. Set server address structure तो आप कर लोगे या मैं लिख अभी that you have to do it on your own. Okay, मैं थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, मैंने वहाँ पे आई हैव शोन यू ऑल्सो. नाउ यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, मेम सेट वाला कोड लिख दो. उसके बाद सर्वर, उसके बाद जो है आप लिखोगे, उसके बाद सर्वर addr scene_family equal to af_inet. उसके क्या करेंगे, सर्वर addr कनेक्ट होने के लिए .scene_address addr .s_addr इक्वल टू, हमें तो एक ही क्लाइंट से करना तो एनी नहीं लिख सकते, तो क्या करेंगे, inet_addr और कोई एक ये दे दो, क्या बोलते उसको, दिस वन, उसको क्या बोलते हैं, आईपी एड्रेस. ठीक है, आईपी एड्रेस दे दो उस सर्वर की 127.0.0.1. एग्जाम्पल ले लिया मैंने. ठीक है, आई हैव टेकन एन एग्जाम्पल. फॉर इंस्टेंस यू कैन से आर सर्वर addr dot scene_port equal to htons 12345. ये सारे मैंने कर दिए. उसके बाद हम क्या करेंगे, कनेक्ट टू द सर्वर. वी आर गोइंग टू कनेक्ट टू द सर्वर. जहाँ पे प्रॉब्लम होगा वहाँ पे मैं पूरा प्रॉपर मैं सब कुछ लिख दूंगा. ओके, बाकी तो कॉपी करना, कॉपी पेस्ट करने. तो दैट यू टू डू. 2-3 बार यदि आप इस प्रोग्राम को बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपके दिमाग में घूमते रहेंगे सारे प्रोग्राम. डू नॉट वरी अबाउट इट. आप क्या करें है नहीं, कनेक्ट टू द सर्वर, कनेक्ट टू द सर्वर. आप कनेक्ट टू द सर्वर कैसे करेंगे, इफ कनेक्ट ऐसे लिखेंगे, इफ कनेक्ट client socket comma struct socket addr star. उसको क्या करेंगे, सर्वर एड्रेस एम्परसेंड सर्वर addr साइज ऑफ सर्वर एड्रेस लेस देन 0. यदि लेस देन 0 है तो क्या होगा, कनेक्शन फेल्ड, printf कनेक्शन फेल्ड, कनेक्शन फेल्ड. एल्स क्या होगा, कनेक्ट हो जाएगा. कनेक्ट, ये यदि ना हो तो फिर इट विल ऑटोमेटिकली गेट कनेक्टेड. printf connected to the server. Connected to the server. उसको क्या करेंगे, कनेक्टेड टू द सर्वर हो गया. उसके बाद क्या, बस कनेक्टेड टू द सर्वर हो गया. उसके बाद इस नंबर्स को क्या करेंगे, सेंड करेंगे. सेंड से मैंने ऑटोमेटिकली सेंड नंबर्स टू द सर्वर. तो क्या हो गया यहाँ पे, क्या कनेक्टेड टू द सर्वर. एक सेकेंड, उसके क्या करेंगे, आई हैव टू सेंड द नंबर्स टू द सर्वर. एक सेकेंड, वन सेक, लेट मी सी. उसके बाद सेंड नंबर्स टू द सर्वर. कनेक्शन हो गया. अब सेंड नंबर्स टू द सर्वर. आप क्या करेंगे, इफ सेंड ब्रैकेट में क्लाइंट सॉकेट कॉमा नंबर्स कॉमा साइज ऑफ नंबर्स. और ये यदि लेस देन 0 है, कॉमा 0,
यदि ये लेस देन 0 है तो फिर क्या होगा, प्रिंट एफ सेंडिंग फेल्ड, सेंडिंग फेल्ड। और यदि ये ना हो तो फिर क्या होगा, ऑटोमेटिकली एल्स में चला जाएगा, प्रिंट एफ numbers sent to the server, numbers sent to the server। ठीक है, उसके बाद वो सर्वर में होने के बाद वो डिस्प्ले वगैरह वो तो मैंने बात कर चुका हूँ। तो दिस इज हाउ इट इज डन। उसे क्या करेंगे, क्लोज करेंगे सॉकेट को, क्लाइंट सॉकेट को हमें क्लोज करना और रिटर्न 0 करना, बस क्लोज क्लाइंट सॉकेट। उसे क्या करेंगे, रिटर्न 0। ओके, ब्रैकेट क्लोज। लेट मी टेक वन मोर शीट। आप कंपाइल रन कैसे करोगे, ये तो प्रोग्राम वही सेम ही है, सब सिमिलर है, वही सेम। जीसीसी डैश ओ करके सर्वर सर्वर डॉट सी जीसी डैश ओ, जैसे मैंने पहले वाला किया था उसी तरीके से आपको उसको रन करना है। दैट इज ऑल। ठीक है, होप आप लोग को समझ में आ गया ये प्रोग्राम। दिस इज ऑल एंड होप आप लोग को एक दो बार इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग को सारी चीजें समझ में आ ही जाएगा। वन सेकेंड। ठीक है, सब कुछ आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो दिस इज ऑल। फिर इसके बाद एक और क्वेश्चन आया हुआ, दैट क्वेश्चन ऑल्सो विल डू। प्रोग्राम तो हो गया, अब कुछ कमांड्स की बात है। वी आर गोइंग टू डू ऑल दोज क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज write the commands to perform the following task. Write the commands to perform the following task. Number A, display A11 dot connection. Display all connections. Display all connections, including TCP and UDP. Including TCP and UDP, as well as as well as all multicast connection. Multicast connection, ये सारे कनेक्शन चेक करना चाह रहा है, माने डिस्प्ले करना चाह रहा, तो इसको कैसे करेंगे, हम क्या क्या करेंगे, एक ही कमांड है, छोटा सा कमांड है, नेट स्टैट डैश ए डैश एन डैश पी। ओके, पी मतलब क्या है, एसोसिएटेड प्रोसेसर प्रोग्राम, पी मतलब। ठीक है, ए मतलब ऑल कनेक्शन, और एन कनेक्शन, एन क्या है, एन ऑप्शन क्या करेगा, ऑल द आईपी एड्रेस एंड पोर्ट नंबर सब कुछ वो वहां पे शो करेंगे। ओके, दिस इज द थिंग। तो ये वाला यदि आप कमांड लिख दोगे तो इट विल डिस्प्ले ऑल द थिंग्स वट एवर यू नीड इट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टू एनेबल ऑथेंटिकेशन, नंबर बी, टू एनेबल authentication for a single user mode, for a single user mode on Linux। इसको कैसे करेंगे, ये जो क्वेश्चन है इसको हाउ टू सॉल्व दिस। तो क्या बोला, टू एनेबल ऑथेंटिकेशन फॉर सिंगल यूजर मोड ऑन लाइनक्स। तो इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं दैट यू हैव टू गो थ्रू। तो स्टेप्स क्या क्या है, स्टेप वन, स्टेप वन में क्या है, ओपन द टर्मिनल और कंसोल, ओपन द टर्मिनल और कंसोल। स्टेप टू, edit the file using vi। okay, edit the file
एडिट द फाइल, कौन सा फाइल, स्लैश etc स्लैश sysconfig स्लैश init यूजिंग vi। vi क्या है, एक टेक्स्ट एडिटर है, उसके थ्रू से आप लोग यदि लाइनक्स की या यूनिक्स की है तो आप लोगों को पता चल ही जाएगा। ठीक है, यूजिंग vi, मैं vi की बात कर रहा हूँ, नैनो की बात नहीं कर रहा हूँ, vi से कर लो या नैनो से भी कर सकते हो, और नैनो, ओके नैनो से भी हो जाएंगे। अब sudo nano स्लैश etc स्लैश sysconfig स्लैश init। ओके, आप क्या करेंगे, वो सिंगल जहाँ है उसको लोकेट करेंगे, वो लाइन को हम लोकेट करेंगे, लोकेट द लाइन दैट बिगिंस विथ सिंगल। नंबर 3, locate the line that begins with single, single equal to, okay, and change its value to, and change its value to single equal to, single equal to sbin su login। ओके, अब इस तरह से आप ही करो, उसके बाद क्या करोगे, सेव द चेंजेस एंड एग्जिट द टेक्स्ट एडिटर। फोर्थ में क्या है, सेव द चेंजेस एंड एग्जिट द टेक्स्ट एडिटर। ओके, उसको क्या करो, रीस्टार्ट योर लाइनक्स सिस्टम। फिफ्थ, रीस्टार्ट योर लाइनक्स सिस्टम। तो ये इतनी सारी चीजें करने के बाद क्या होगा, ये ऑथेंटिकेशन इज enabled फॉर सिंगल यूजर मोड। ओके, ऑथेंटिकेशन ऑटोमेटिक इनेबल्ड हो गया। दिस इज हाउ यू हैव टू डू। ठीक है, तो जितने इतने सारे क्वेश्चन के इसी से ही सारी चीजें आएंगी, तो आप लोग क्या करना, बार बार देखना है, समझना है और उसको रिपीट करना है, और लेक्चर को बार बार देखेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ थिंग्स। ठीक है, मैंने कॉम्प्लिकेट नहीं किया कहीं भी, ठीक है, आई हैव मेड इट एज सिंपल एज पॉसिबल सो दैट यू कैन गेट द बेस्ट ऑफ द मार्क्स यू कैन हैव। ओके, तो दैट्स ऑल, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय एंड टेक केयर।